गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 112। ये पहली क्लास की हिंदी की कार्यपत्रिका है और आज की डेट है 19 नवंबर। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते। बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। इन चित्रों का नाम बोलते समय उनके नाम में आने वाली पहली आवाज़ भी पता कीजिए। अब बच्चों, नीचे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें इन चित्रों का नाम बोलना है। तो आप मेरे पीछे पीछे इनका नाम बोलेंगे और इसके अलावा आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि इस नाम में जो पहली आवाज़ है वो किसकी आ रही है। ठीक है, हम एक एक करके सभी चित्रों के नाम बोलेंगे और आपको मेरे पीछे पीछे उसको रिपीट करना है और उसको ध्यान से सुनना भी है कि पहली आवाज़ आपको किस अक्षर की आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिब्बा। डिब्बा, डर, डर। ढोलक, ढोलक। ढक्कन, ढक्कन। शरबत, शरबत। शतरंज, शतरंज। वजन, वजन। वन, वन। यज्ञ, यज्ञ। यात्री, यात्री। ठीक है बच्चों, आपने मेरे पीछे पीछे बोला होगा और आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा होगा कि इसमें पहली आवाज़ किसकी है। जैसे सबसे पहले है डिब्बा। डिब्बा में सबसे पहले आपको किसकी आवाज़ आ रही है? आपको ड की आवाज़ आ रही है। डर, डर में भी आपको सबसे पहले ड की आवाज़ आ रही है। ढोलक, ढोलक में आपको ढ की आवाज़ आ रही है सबसे पहले। ढक्कन, ढक्कन में भी सबसे पहले ढ की आवाज़ आती है। शरबत, शरबत में श की आवाज़ है। शतरंज, शतरंज के शुरुआत में भी श की आवाज़ है। वज़न, वज़न में शुरुआत में व की आवाज़ है। वन में व की आवाज़ है। यज्ञ में य की आवाज़ आ रही है और यात्री में भी य की आवाज़ आ रही है। बहुत बढ़िया। डिब्बा और डर में पहली आवाज़ ड की है। ढोल और ढक्कन में पहली आवाज़ ढ की है। शरबत और शतरंज में पहली आवाज़ श की है। वज़न और वन में पहली आवाज़ व की है। यज्ञ और यात्री में पहली आवाज़ य की है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा कि सबसे पहले ड की आवाज़ आई डिब्बा और डर में, फिर ढ की आवाज़ आई ढोलक और ढक्कन में, श की आवाज़ आई शतरंज और शरबत में, व की आवाज़ आई वजन और व में, और य की आवाज़ आई यज्ञ और यात्री में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली आवाज़ से मिलाइए। अब हमें जो चित्र दिए गए हैं उन्हें हमें उनकी पहली आवाज़ से मिलाना है। जैसे सबसे पहले चित्र है, ये है ढोल। तो हमें ढोल में ढ से इसकी पहली आवाज़ ढ है, तो हमें ढोल को ढ से मिलाना है। तो यहाँ पर ढ कहाँ है? ये य है, ये ड है, ये व है और ये ढ है। तो ढ से हम ढोलक या ढोल को मिला देंगे। इसके बाद अगला चित्र है, ये है शलगम। शलगम में हमें श की आवाज़ आती है सबसे पहले। ये य है, ये ड है, ये व है, ये ढ है और ये श है। तो श से शलगम को हम श से मिला देंगे। इसके बाद है डमरू। डमरू में सबसे पहले ड की आवाज़ आती है, तो हम इसको ढूंढते हैं। ये य है, ये ड है, तो ड से डमरू मिल गया। उसके बाद ये है वक। बच्चों, ये बगुला है जिसको हम वक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक।
अब वक में पहला अक्षर किसका है, पहली आवाज़ किसकी है, व की। तो हम व को ढूंढते हैं, ये य है, ये व है, तो हम व से वक को व से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ किससे शुरू होता है, य से, तो यज्ञ को हम य से इस तरह मिला देंगे। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में इन्हें मिलाना है। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए अब मिलकर यह कविता गाइए। अब हमें नीचे कविता दी गई है, हमें वो कविता गानी है। बच्चों आप भी मेरे पीछे पीछे ये कविता गाएंगे। ड से डमरू डम डम बाजे, ढ से ढोलक पर हम नाचे, श से शलगम है हम खाते, व से वजन अपना बढ़ाते, य से यज्ञ करे जब ज्ञानी, मुख से निकले अमृत वाणी। एक बार दोबारा से हम इस कविता को गाते हैं। ड से डमरू डम डम बाजे, ढ से ढोलक पर हम नाचे, श से शलगम है हम खाते, व से वजन अपना बढ़ाते, य से यज्ञ करे जब ज्ञानी, मुख से निकले अमृत वाणी। ये कविता हमने गा ली है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब नीचे दिए गए अक्षरों को अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। अब बच्चों नीचे जो अक्षर दिए गए हैं हमें उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ड, ड, ड से डमरू, ये आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, नीचे वाली बीच वाली लाइन से शुरू हो रहा है, ये बीच वाली लाइन नीचे वाली लाइन से शुरू हो रहा है और आपको देखना है कि ये किस प्रकार से लिखा गया है। इसके बाद है ढ, ढ से ढोलक या ढ से ढक्कन, ये भी देखिए बच्चों किस प्रकार से लाइनों के बीच में लिखा गया है, आपको उसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद है श से शलगम, ये भी आपको लिखना है। व से वन, व से वजन, ये भी आपको लिखना है। य से यात्री, य से यज्ञ, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपको इनको 5-5 लाइंस इनकी लिखनी है हर किसी की। 5 लाइन ड की, 5 लाइन ढ की, 5 लाइन श की, 5 लाइन व की और 5 लाइन य की। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कहानी सुनाना। घर के बड़े दादा दादी या नाना नानी अपनी कहानी के पिटारे में से जब कहानी सुनाएं, तब कोशिश करें कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर कहानी सुने। तो बच्चों आपको अपने दादा दादी या नाना नानी से कहानी सुननी है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर अगर कहानी सुनेगा तो आप सबको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अंत में अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं और सैनिटाइज़र से भी हाथों को नियमित रूप से साफ करें। मास्क का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको आप कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।